नमस्कार, द एंटरटेनमेंट लैब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बात करेंगे आज पाताल लोक सीजन 1 के बारे में। दिल्ली में डिप्टी पुलिस कमिश्नर विश्राम भगत 4 लोगों को गिरफ्तार करते हैं। विशाल त्यागी, तोप सिंह, मैरी और कबीर एम, और उन पर मशहूर पत्रकार संजीव मेहरा की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाते हैं। संजीव मेहरा अपने खुद के नेशनल न्यूज चैनल के एडिटर इन चीफ हैं। इस मामले की इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर हाथीराम चौधरी और उनके साथी इमरान अंसारी को सौंपी जाती है। हाथीराम और इमरान का मानना है कि तोप सिंह इस प्लान का लीड है और वो चारों आरोपी के बीच कनेक्शन एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। गिरफ्तार किए गए लोगों का बैकग्राउंड चेक करने पर पुलिस को पता चलता है कि विशाल त्यागी एक अपराधी है और हत्यारा भी, जो पहले कभी पकड़ा नहीं गया। पुलिस ये इन्फॉर्मेशन संजीव मेहरा को देती है, लेकिन वो इस हमले की प्लान के पीछे कोई ठोस कड़ी या मकसद नहीं ढूंढ पाते। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि गिरफ्तार किए गए चारों लोगों से अलग अलग कांटेक्ट किया गया था और उन्हें एक बड़ी साजिश के तहत हत्या को अंजाम देने के लिए एक साथ लाया गया था। पुलिस को ये भी पता चलता है कि विशाल त्यागी गिरफ्तारी से पहले किसी मास्टर जी से बात करने वाला था और शायद हमले को रोकने की योजना बना रहा था। चौधरी की टीम एक सुराग के आधार पर एक मैकेनिक तारिक तक पहुंचती है, जिसने कबीर को इस काम के लिए रिक्रूट किया था, लेकिन तारिक चकमा देकर भाग जाता है। अब चौधरी चित्रकूट जाता है, जहां त्यागी ने स्कूल की पढ़ाई की थी। इसी बीच संजीव मेहरा अपने न्यूज चैनल की इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट सारा मैथ्यूज के साथ अफेयर शुरू कर देते हैं। कुछ समय बाद मेहरा को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है ताकि वो सस्पेक्ट्स की पहचान कर सके, लेकिन वो पहचानने में असफल रहते हैं। हालांकि त्यागी से नजरें मिलाना मेहरा पर गहरा असर डालता है। अब यमुना नदी के किनारे सर्च ऑपरेशन में वो फोन बरामद होता है जिसे तोप सिंह ने गिरफ्तारी के पहले फेंक दिया था। मेहरा अपने बॉस को ब्लैकमेल करके खुद को चैनल से हटने से रोकता है और चैनल पर कब्जा जमाने के लिए अपने एक पुराने दुश्मन के साथ मिलकर काम शुरू कर देता है। फोरेंसिक टीम तोप सिंह के बरामद फोन से डेटा निकालने में सफल होती है, जिसमें मेहरा की निगरानी के वीडियो और चंदा नाम की एक लड़की के साथ उसकी प्राइवेट फोटोज मिलती है। ये भी पता चलता है कि मैरी वास्तव में ट्रांसजेंडर है और उसका असली नाम चीनी है। उसे पुरुष कैदियों की कोठरी में भेज दिया जाता है। चौधरी और अंसारी दिल्ली के व्यापारी मुकेश तलरेजा से मिलते हैं, जिसने चीनी को इस काम के लिए भर्ती किया था, लेकिन उन्हें वहां से भी कुछ हासिल नहीं होता। इसी बीच तारिक की डेड बॉडी मिलती है। उसका गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। दूसरी तरफ अंसारी IAS की परीक्षा पास कर लेता है। अब चीनी की पहचान से जुड़ी जानकारी मीडिया में लीक हो जाती है, जिससे दिल्ली पुलिस को और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। इस विवाद के चलते चौधरी को सस्पेंड कर दिया जाता है और जांच को CBI के हवाले कर दिया जाता है। चौधरी अब भगत से बड़ी साजिश की जांच करने की विनती करता है, लेकिन भगत उसे याद दिलाते हैं कि वो सस्पेंडेड है और उसे घर जाने के लिए कहते हैं। इसी बीच डॉली को पता चलता है कि संजीव का अफेयर चल रहा है, जिससे वो टूट जाती है। अब CBI की जांच में खुलासा होता है कि ISI भारत में प्रमुख पत्रकारों को मारकर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लाने की साजिश कर रही है। वो इस इंफॉर्मेशन के बारे में मेहरा को बताते हैं, लेकिन मेहरा अपने प्राइम टाइम शो में ISI को बेनकाब कर देता है, जिससे CBI पर दबाव बढ़ जाता है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में CBI दावा करती है कि कबीर एक पाकिस्तानी एजेंट है और उसके घर से मिले जिहादी साहित्य को सबूत के तौर पर पेश करती है। हालांकि अंसारी को शक होता है, क्योंकि वो जानता है कि कबीर उर्दू पढ़ना नहीं जानता। सारा को भी इस कहानी पर शक होता है। वो किसी तरह चौधरी की केस नोटबुक हासिल करती है और गहराई से जांच शुरू करती है। अब CBI की थ्योरी पर विश्वास न करते हुए चौधरी और अंसारी सारा की मदद से अपनी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। कबीर के पास्ट में उन्हें पता चलता है कि उसका परिवार सांप्रदायिक दंगों का शिकार हुआ था और उसके भाई को भीड़ में मार डाला गया था। हालांकि कबीर के बचे हुए रिश्तेदार इस बात से इनकार करते हैं कि वो कट्टरपंथी है या उसका कोई जिहादी संबंध है। इसी बीच चीनी की एक बचपन की दोस्त चौधरी से संपर्क करती है और उसकी कहानी बताती है। चीनी एक अनाथ और बेसहारा लड़की थी, जिसे बचपन में यौन शोषण का शिकार होना पड़ा था। हालांकि वो कड़ी मेहनत करके अपनी जिंदगी से बाहर निकलने के लिए पैसा जमा कर रही थी। अब जेल में कबीर पर एक अन्य कैदी हमला करता है, जिसे चौधरी एक अंदरूनी साजिश मानता है। सारा का मानना है कि ग्वाला गुर्जर से जुड़े चित्रकूट के नेता वाजपेयी इस साजिश के असली मास्टरमाइंड है और CBI की आतंकी थ्योरी महज एक झूठ है। अब पुराने अखबार को खंगोलते हुए चौधरी को एक फोटो मिलती है, जो त्यागी के स्कूल कोच को वाजपेयी से जोड़ती है। ये वो जानकारी या ये वो इन्फॉर्मेशन है जिसे कोच ने पिछली मुलाकात में चौधरी से छिपाया था। चित्रकूट में चौधरी हाई स्कूल कोच का पता लगाता है,
जो खुलासा करता है कि वाजपेयी और ग्वाला एक खतरनाक गुप्त संगठन का हिस्सा है जो डोनोलिया चलाते हैं। डोनोलिया इस क्षेत्र की राजनीति और अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है और जंगल में छिपे हुए अड्डे से सरकार चलाता है। कोच ने बताया कि वो पहले एक पुलिस वाला था और बाद में डोनोलिया के लिए मुखबिर बन गया। स्कूल हत्याओं के बाद वो त्यागी को डोनोलिया के पास ले गया था। धीरे धीरे त्यागी डोनोलिया का भरोसेमंद हिटमैन बन गया। डोनोलिया वही मास्टर जी हैं जिससे त्यागी पहले कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। डोनोलिया और त्यागी दोनों को कुत्तों से गहरा लगाव है और उनका मानना है अगर कोई आदमी कुत्तों से प्यार करता है तो वो अच्छा इंसान है। इस बीच सारा को एहसास होने लगा था कि मेहरा कोई आदर्शवादी पत्रकार नहीं बल्कि एक सेल्फिश और ईगोइस्टिक इंसान है जिसे सिर्फ अपनी चैनल की तरक्की की परवाह है। भगत चौधरी को फोन पर वार्निंग देता है कि उसके इन्वेस्टिगेशन के कारण उस पर इनसबऑर्डिनेशन का आरोप लग सकता है, लेकिन चौधरी जो खुद को और अपने परिवार के सामने अपनी काबिलियत साबित करने के लिए बेताब है, इस वार्निंग को इग्नोर कर देता है। चौधरी को चंदा तोप सिंह की एक्स गर्लफ्रेंड का पता लगता है जो अब शुक्ला के साथ है। शुक्ला वाजपेयी का निजी सहायक है। चंदा बताती है कि शुक्ला ने तोप सिंह को इस साजिश में शामिल करने की कोशिश की थी, हालांकि उसे साजिश के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। एक नई थ्योरी पर काम करते हुए चौधरी भगत के फोन रिकॉर्ड्स की मांग करता है, लेकिन वो अंसारी को इससे दूर रखता है क्योंकि इससे अंसारी के करियर पर असर पड़ सकता है। अमितोष चौधरी को इन्फॉर्मेशन देता है कि ग्वाला और वाजपेयी के बीच दरार है और ग्वाला अपकमिंग इलेक्शन में वाजपेयी के खिलाफ खड़े होने वाला है। चौधरी एक और थ्योरी को डबल चेक करने के लिए आर्काइव्स में घुसता है, लेकिन पेपर्स मिलने के बाद उसे डोनोलिया के गुंडे अगवा कर लेते हैं। उधर अंसारी को भगत के फोन रिकॉर्ड्स मिलते हैं जिससे वो एक और सच्चाई सामने लाता है कि रियल टारगेट मेहरा नहीं था बल्कि कार में सवार वो 4 सस्पेक्ट्स थे। भगत को उन्हें एक फर्जी पुलिस मतभेद में मारने का आदेश था, लेकिन मीडिया वैन के मौके पर पहुंच जाने से ऐसा करने से वो बच गया। अब चौधरी को डोनोलिया के जंगल में स्थित एक अड्डे पर ले जाया जाता है। वहाँ वो ग्वाला से सच का सामना करता है और ग्वाला को पता चलता है कि डोनोलिया पहले से ही मरा हुआ है, लेकिन इसे सीक्रेट रखा गया था। ग्वाला का इरादा वाजपेयी के खिलाफ राजनीति में उतरने का है, जबकि वाजपेयी को डोनोलिया की मौत का पता है और उसे त्यागी की नाराजगी का डर है, जो डोनोलिया का सबसे खतरनाक हिटमैन था। वाजपेयी ने साजिश रची थी कि भगत के हाथों त्यागी को मुठभेड़ में मारा जाए और उसने कबीर, चीनी और तोप सिंह को शामिल किया ताकि मामले में लेजिटिमेसी आए। पुलिस और सीबीआई ने अपना पार्ट प्ले किया और एक फेक आतंकवादी साजिश रच दी। ग्वाला चौधरी को खत्म करने पर विचार करता है क्योंकि वो बहुत कुछ जान चुका है, लेकिन एक और पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी देखकर उसे छोड़ देता है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ ग्वाला वाजपेयी के साथ हाथ मिलाकर खुद को एक्स्ट्रा पावरफुल बना लेता है। भगत चौधरी को इन्फॉर्म करता है कि उसका सस्पेंशन खत्म हो गया है क्योंकि उसने ग्वाला, वाजपेयी, डोनोलिया के सिस्टम को बनाए रखने में मदद की, जो इस इलाके के लोगों के लिए काम करता है। जब त्यागी को कोर्ट ले जाया जा रहा होता है तो चौधरी उसे डोनोलिया की मौत के बारे में बताता है। ये सुनकर त्यागी हताश हो जाता है और एक पुलिस वाले से पिस्तौल छीनकर आत्महत्या कर लेता है। चौधरी मेहरा को इन्फॉर्म करता है कि वो असली टारगेट नहीं था बल्कि एक रैंडम नाम था जिसे कवर अप करने के रूप में इस्तेमाल किया गया था, जिससे मेहरा का ईगो बुरी तरह से हर्ट हो गया था। वो अब भी आतंकवादी थ्योरी को प्रमोट करता है और ये कहानी फैलाता है कि त्यागी ने आत्महत्या की ताकि गवाही ना दे सके। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।